तरह से बढ़ रही है। विपिन शर्मा जी, जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं वो क्या युद्ध की तैयारी माने कि पाकिस्तान कर रहा है, या फिर अपने बचाव का तरीका वो देख रहा है कि उसको डर है पीओके को लेकर? देखिए, एक बात साफ है कि जिस तरह से सरकार और फौज ने मिलकर ये कदम उठाया है 370, कितने सालों से ये मामला पेंडिंग था। तो हम बात करते थे कश्मीर का मुद्दा कि बाईलैटरल है, ट्राईलैटरल है, इस तरह के सारी अटकलों को खत्म कर दिया एक ही झटके में। और इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति भी थी और साथ में फौज ने जिस तरह से काम करा है। देखिए, सारा का सारा जो है श्रेय तो फौज को ही जाएगा कि फौज ने जिस तरह से फौज के दम पे काम करा गया, और बिल्कुल करना चाहिए था क्योंकि मामला इतना संवेदनशील था और इतने सालों से पेंडिंग था। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम हुआ है, क्योंकि ये मामला तो ऐसे सुलझा नहीं। और कश्मीर का मामला, कश्मीर हमेशा हमारा था पहले भी, और हमेशा हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। तो इसमें वो चाहे भले आईओके कहें, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहें, जो भी कहें, उनको कहने पे कोई उनकी रोक टोक नहीं है। लेकिन जो है, अमित शाह ने संसद में बिल्कुल साफ कर दिया था कि जो पीओके जिसकी बात करते हैं उसको हम लेके रहेंगे, वो हमारा है। तो अभी जो है हमारा ये जो पड़ोसी देश है वो बिल्कुल बौखलाया हुआ है। और उनकी आप जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, उन्हें इस वक्त तो उनको अपने घर का हाल देखना चाहिए। जिस तरह से टमाटर के दाम बढ़ गए हैं और बाकी मुद्दे, खुद उनका जो है प्रधानमंत्री कटोरा लेके सारे कभी चीन जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहे हैं। तो पहले अपना घर का हाल तो देखें कि क्या हाल है, कि युद्ध में जाने की स्थिति भी है या नहीं है। तो वो सारी की सारी जिस तरह की ये बातें, एक तरह से ये एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की बात है। पहले उन्होंने बात करी यूनाइटेड नेशन जाने की, वो धरी की धरी रह गई सारी की सारी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से उनको कोई किसी तरह का वो नहीं मिला। क्योंकि सबको पता है कि शिमला पैक्ट और लाहौर एग्रीमेंट के तहत ये मामला जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, इसमें कोई तीसरी पार्टी दखल अंदाज नहीं कर सकते। और जिस तरह से ट्रंप ने भी, देखिए, जो वर्ल्ड पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कहा, तो ये उनके लिए भी उनपे ये एक तरह से मैं कहूंगा कि उनपे करारा तमाचा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला और इतने बड़े पद पे रह के उन्होंने ऐसी बात करी जिसका कोई वजूद नहीं था, सर पैर नहीं था। उन्होंने बोला कि दखल अंदाजी, तो उसको हमने, हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि हम क्या क्षमता रखते हैं और हम लोग किस तरह के सुपर पावर हैं। और जिस तरह से एक ही झटके में खत्म कर दिया। और मैं इसको कहूंगा कि ये हमने कश्मीर पे फतेह पा ली है। एक तरह से फतेह इसलिए भी पाई है क्योंकि कश्मीर वासी जितने भी हैं, आज तक उनको वंचित रखा गया, उनको मेन स्ट्रीम में लाया नहीं गया, उनके दुख दर्द को समझा नहीं गया था। उनको आपने हर चीज से, उनको आपने ये तमाम बात तो सरकार की तरफ से खासतौर पर प्रधानमंत्री के संबोधन में भी कहा गया था कि 370 की वजह से क्या नुकसान कश्मीर के लोगों को झेलना पड़ रहा था। लेकिन पीयूष पंत जी, हम लगातार आपने वो बात पूछी थी, तो उसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो है इसमें उभर के जो आई है, विपक्षी दलों के पास एक लॉजिक नहीं सामने इनको मिला। एक लॉजिक वो बता देते कि 370 है, 35A के होने से क्या फायदा हुआ कश्मीर वासियों का, तो वो उनके पास था नहीं। आज वो खुद एक डिवाइडेड हाउस बन गए।